हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंद्र कुमार आपके यूट्यूब चैनल लाइट स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं टेंथ क्लास का मैथ इंग्लिश मीडियम में। चैप्टर 1 रियल नंबर। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें ये सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे एग्ज़ाम में। जैसे एग्ज़ाम में करना है मैं आपको वैसे ही सॉल्यूशन करके दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़। ऐसे ही आंसर एग्ज़ाम में करने हैं ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। लिखना है एक्सप्रेस आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, एक्सप्रेस 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये लाइन लिख के आपने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये 2 पे गया 140, 2 पे हमारा ये आएगा 70, 2 7 जा 14 होते हैं 0 0। 2 पे फिर गया 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बचा, ऊपर जा रहा 0, तो 2 5 जा 10। और ऐसे ही हमारा 5 पे गया 5 7 जा 35। अब हमें क्या करना है, हम 140 के जो फैक्टर बने हैं उसको हम लिखेंगे। हमारे फैक्टर हैं 140 के 2 × 2 × 5 × 7। तो ये हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही हमें इन सब का प्राइम फैक्टर निकालना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। 156 सेकंड क्वेश्चन 156 का हमने प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये लाइन लिख के हमें अपना सवाल शुरू करना है। 156 को रखा और प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 पे गया 2 7 जा 14 होते हैं और 2 8 जा 16 होते हैं। फिर 2 पे गया 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर 9 + 3 कितने होते हैं 12। 12 3 के टेबल में जाता है 3 1 जा 3, 3 3 जा 19। तो हमारे जो 156 के फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम थर्ड करेंगे 3825 3825 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ऐसे ही करेंगे, जैसे ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया, ऐसे ही हम थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन था हमारा 3825 का हमें प्राइम फैक्टर विधि के द्वारा ये निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम 3825। अब ये ना तो 2 पे जाएगा, 3 पे देखो, इनको टोटल करके देखो, 3 8 11 + 2 13 + 5 18। तो ये 3 की टेबल पे डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ऐसे ही दोबारा टोटल करके देखो, सम करके देखो, 1 + 2 3,
3 + 7 10, 10 + 15 ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो दोबारा से सम करके देखो, 7 7 11 नहीं जाता। अब ये 5 पे डिवाइड होगा। 5 8 = 40, 5 5 = 25। फिर से 5 पे, 5 की टेबल पे इसलिए जिसकी जो फर्स्ट अंक है 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से होगा 5 1 = 5, 5 7 = 35। तो हम इसके जो जितने फैक्टर हुए हैं वो लिखेंगे। 3 8 2 5 के 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ इसका पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट तो हमारा नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है 5005। इसका इसी विधि के द्वारा हम निकालेंगे आंसर। तो ऐसे डिवाइड करेंगे हम। तो 5 पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा 1 5 5 1 = 5 0 0 1। ठीक है, अब ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 7 पे। 7 पे जाएगा। 7 पे हम डिवाइड करेंगे। 7 1 = 7, 7 4 = 28 और 7 3 = 21। अब ये जाएगा 13 के टेबल पर। 13 1 = 13, 13 1 = 13। ऐसे इसके फैक्टर बनेंगे। 5 0 0 5 = क्या फैक्टर बनेगा? 5 × 7 × 11 × 13। आप इसे सीक्वेंस में कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये मिक्स ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो। यही आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 5th। हमारा जो पहले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट है जो हमें सोल्व करना है 7 4 2 9। पहले सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग से एक ही लाइन बताई है, ये लिखनी है एक्सप्रेस 7 4 2 9 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें ये सोल्व करना है। तो पहले ये जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 17 पे कट होता है। 17 पे 17 70 74 = 68। 68 अगर 74 में से कट करे तो 74 में से 68 अगर कट करे तो 6 बढ़ता है, ऊपर सारा 2। 73 = 3 पे जाएगा तो 51 होता है। तो ऐसे ही 11 हमारे रिमाइंडर बचते, ऊपर से 9 उतारते हैं तो 77 = 7 पे जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा? 119 बचेगा। तो अब ये 437 ये हमारा 19 की टेबल पर कट होता है। तो हमारा क्या आएगा? तो हमारा ये 19 की टेबल पर कट हुआ और हमारा आया 2 3 यानी 23। तो हमारा 7 4 2 9 इसके जो फैक्टर बने हैं 70 90 × 23, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग
pair of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, तो क्वेश्चन ये थे, अब इनको सोल्व करेंगे। ये जब हम सोल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले सोल्व, उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकलेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पर 26 का फैक्टराइजेशन निकालना है और यहाँ पर 91 का निकालना है। ये 2 पे जाएगा, ऐसे ऐसे करके हम दोनों का फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 26 के कौन कौन से फैक्टर बने हैं और 96 के 91 के कौन कौन से फैक्टर बने हैं। 26 के फैक्टर हैं 2 × 13 और इसके 91 के हैं 7 × 13। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि HCF हमारा है कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन सा है? 13 है, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। और LCM हमारा क्या होगा? LCM होता जो कॉमन है वो तो ले ही लिया है, ये तो कॉमन कट हो गया है, तो जो बच गए हैं वो भी साथ में हमने मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई 13 दूनी 13 2 जा 26 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 182 आएगा। तो फिर हमने जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई इसके बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम करेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो वेरिफिकेशन हमें 2 नंबर की करनी है, 26 × 91 और LCM मल्टीप्लाई में HCF, ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, जैसे 26 की मल्टीप्लाई अगर 91 के साथ करेंगे तो हमारा आएगा 2366। और जब हम LCM और HCF की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, LCM हमारा क्या आया 122 और HCF हमारा आया 13। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। इन दोनों के आंसर सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन भी हम करेंगे 5, 10 एंड 92 का। ठीक है, 510 एंड 92 का। अगली क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे ये हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फिर हमने इनको सोल्व करना है, ऐसे ही सोल्व करना है 92 को। ये सोल्व करो और उसके बाद वैसे ही फैक्टर बनाने हैं जैसे हम पीछे क्वेश्चन में बनाते आए हैं। हमने ये क्वेश्चन उसी प्रकार सोल्व किया जो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो 510 के कौन कौन से फैक्टर बने हैं? 2 × 3 × 5 × 17। और 92 के कौन कौन से फैक्टर बने हैं? 2 × 2 × 23। ठीक है, HCF निकालेंगे हम। HCF क्या आएगा? जो कॉमन है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, 2 निकाला। अब ये बच गए, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, 17 ये 2, और सिर्फ ये 2 है जो कॉमन है। यही हमारा आंसर है HCF का। LCM हमारा क्या आएगा? ये तो कॉमन आ गया 2, तो मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया। और जितने ये बचे हैं ना, ये सारे ऐसे कैसे ही लिखने हैं। मल्टीप्लाई 2, 3 × 5 × 17, उसके बाद 23।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है 11,730। फिर करते हैं हम इसका वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया 2 नंबर का वेरिफिकेशन करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी 510 गुणा 92, इन दोनों की मल्टीप्लाई और LCM गुणा HCF। क्या LCM और HCF हमारा? LCM हमारा आया 2, LCM हमारा आया 11,730 मल्टीप्लाई और HCF हमारा आया 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये देखो प्रोडक्ट इनका इक्वल है या नहीं है। जो इनका प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके आया वो ये आया, और इन दोनों का LCM का और HCF का मल्टीप्लाई करने पर ये आया। तो ये इक्वल नहीं है, ये है इनकोरेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा हुआ, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इनके आप किस किस से डिवाइड होता है वो फैक्टर निकालने हैं, फिर इनके इक्वल करने हैं, फिर HCF निकालना, फिर LCM। ऐसे ही करेंगे हम। हमने इनके फैक्टर निकाल लिए हैं, किस किस संख्या से ये डिवाइड हो रहे हैं वो हमने निकाल लिया है। तो हम इसका निकालेंगे HCF जो कॉमन है। 2 इसमें कॉमन है, ले लिया। 3 है कॉमन, एक ही रहा 3, इसमें से एक 3 और इसमें से एक 3 लिया। ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है। 2 3 6, ये आंसर है HCF का। LCM कितना होता? जो कॉमन लिए हैं, जिन पे निशान लगे हैं, वो सिर्फ एक बार लेने हैं, बाकी जो बच गए हैं वो LCM में इंक्लूड करने हैं। जैसे इन दोनों में से ये लिए थे 2 और 2, ये कॉमन थे, ये ले लिए। ये 3 और एक 3, ये ले लिया हमने। ठीक है, जो बच गए ना वो सभी इसमें मल्टीप्लाई होंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 7, इन सभी की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा होगा LCM। तो हमारा ये इसका LCM आएगा 3024, ये हमारा आया LCM। ये वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन मैंने बताया 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, यानी 336 मल्टीप्लाई में 54 और एक LCM गुणा HCF इज इक्वल टू LCM हमारा आया 3025 मल्टीप्लाई में 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18144, और जो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये भी हमारा सेम आएगा। तो ये करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर करने हैं, जिसको अच्छे नंबर चाहिए वही करेगा ये सब। ठीक है, इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गलत बताई गई, ये बिल्कुल सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए। जो बच्चे 10th में हैं उनको शेयर करें। और अब करते हैं आगे क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये 12, 15 और 21। तो इसका हम फैक्टराइजेशन ऐसे ही निकालेंगे, 12, 15 और 21 ऐसे ही निकालेंगे हम।
2 6 जा 2 3 जा 3 5 जा 3 7 जा, ऐसे निकाला। फिर 12 के फैक्टर 2 × 3, ऐसे 15 के 3 × 5, ऐसे 21 के 3 × 7। इसमें कॉमन क्या है? HCF हम अगर हम निकालेंगे HCF निकालेंगे तो कॉमन निकालना है। कॉमन 2 तो इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है, 3 है, तो 3 हमारा HCF हो जाएगा। LCM क्या होगा हमारा? जो कॉमन है वो तो निकल गया 3। अब इसमें 2 बचे हैं, 5 7 बचे हैं, 2 2 5 7, इनका मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420, ये हमारा आंसर है। आगे हमने वो नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, ना LCM HCF मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें सिर्फ सीधा करना है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 23 और 29, इसके हम फैक्टर निकालेंगे। 17 पे जाएगा, 23 पे जाएगा, और 29 पे ही जाएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, ये खुद प्राइम फैक्टर है। इसके क्या फैक्टर निकलेंगे? तो 70 का 70 आ गया, 23 का 23 आ गया, 29 का 29 आ गया। HCF क्या निकलेगा? ये बिन में तो कोई कॉमन है नहीं, तो इसका HCF आएगा 1। जो एक भी कॉमन फैक्टर ना हो ना तो आंसर 1 आता है। LCM क्या आएगा? तीनों की मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। हमारा जो इसका आंसर आएगा 11 33 और 9, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा 8 9 25। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम। एक लाइन इसमें ज़रूर लिखनी है जो मैं बताना भूल गया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये लाइन ज़रूर लिखनी है, इसमें भी लिखनी है, इसमें भी लिखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे ये होता है कि हम ये बता रहे हैं भाई ये निकाल क्या रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें भी ये लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं हम, तो ऐसे ही हमने इनका फैक्टराइजेशन निकालना है। ये 8, ये 9, ये 21, ये 2 पे गया, फिर 2 पे, 3 पे गया, 5 पे गया, ऐसे हम निकालेंगे। 2 × 2 9 की 3 × 3, 25 की 5 × 5। ठीक है, LCM निकालेंगे हम। LCM तो आपको पता ही है, LCM सब का मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × इन सभी की गुणा करनी है आपने। कितना आएगा इनका? हमारा आएगा ये LCM 1800। और HCF कितना आएगा हमारा? इसमें एक भी कॉमन है ना, 2 कॉमन है ना, 3 कॉमन है ना, 5 कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 1। यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन करेंगे।